डिवैल्यूएशन मतलब अवमूल्यन, नहीं समझ में आया। डिवैल्यूएशन मतलब अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है ऑफर करना, मतलब बाय वन गेट वन फ्री। जब आप किसी बड़े शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो वहां पर आपको ऑफर करेगा बाय वन गेट वन फ्री, मतलब एक के साथ दूसरा फ्री, मतलब मेहरारू के साथ साली भी फ्री। ठीक है, तो यदि आप अपने मेहरारू के लिए कोई टी शर्ट खरीदते हैं तो साली के लिए भी एक टी शर्ट फ्री मिलेगा। टी शर्ट को गिफ्ट करना है तो ससुर के सामने गिफ्ट करिए, आपका इज्जत बढ़ेगा। और साली को गिफ्ट करना है तो छुपा के गिफ्ट करिए, आपका काम बनता रहेगा। नहीं समझे? तो ऑफर करना मतलब सस्ता देना। मान लीजिए उस टी शर्ट की कीमत थी 100 रुपये, बाय वन गेट वन फ्री के वजह से आपको 100 रुपये में 2 टी शर्ट मिली। इसका मतलब एक टी शर्ट का दाम कितना पड़ा? 50 रुपये। मतलब ऑफर करना मतलब सस्ता देना। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है ऑफर करना, ऑफर देना। ऑफर देने का मतलब होता है सस्ता देना, मतलब मेहरारू के लिए खरीदो तो साली के लिए फ्री। ठीक है, मेहरारू लोगे तो साली फ्री। ठीक है। भारत में कोई अंग्रेज घूमने ही नहीं आना चाहता है, कोई आता ही नहीं है। जिसको देखो रूस, लंदन, थाईलैंड, बैंकॉक। बैंकॉक में तो राहुल गांधी भी अक्सर जाया करते हैं। जवानी में हमको भी बैंकॉक जाने का बहुत मन करता था। बुढ़ौती में बैंकॉक जाके क्या करेंगे? कुछ ना होगा। जिसको देखो लंदन, पेरिस, सिंगापुर। अरे ससुरा हियाँ भी आओ, भारत में भी घूमो। हमने यहाँ पर कोई अंग्रेज घूमने ही नहीं आता है। अगर कोई आता है तो ओकरा पीछे सब पड़ जाता है। हमारे गांव में कोई अंग्रेज घूमने आती है ना, तो हमारे गांव के जितना सब लुच्चा लफंगा लोग हैं सब ओकरा पीछे पड़ जाता है। रीजन समझिए कि रीजन ये है कि वो लोग ठंडे प्रदेश के लोग हैं। वो लोग जब भारत में घूमने आते हैं तो उसको यहाँ पर बहुत गर्मी लगती है, तो वो लोग अपने जैकेट कोट खोल देते हैं और सैंडो गंजी और हाफ पैंट में घूमते हैं। तो यहाँ पर जितने सब मंगरेला जैसे, गोलमरीच जैसे काले काले सांड लोग हैं सब उसके पीछे पड़ जाते हैं और सोच के हैरान होते हैं कि ओकर चमड़ी इतना गोर गोर काहे है, इतना उज्जर काहे है, और हमनी के सब इतना काला काला, मंगरेला जैसा, गोलमरीच जैसा इतना काला काला काहे है। सोच सोच के परेशान होते हैं सब। कुछ सरवा इतने बदमाश होते हैं ओकरा पीछे भोंपू लेके पड़ जाते हैं, पो 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 करके गांव से पूरा खदेड़ देते हैं ओकरा। बोलो, अब हम आपको बताते हैं एक उपाय। हम यहां पर बैठे बैठे देश में 10 लाख टूरिस्ट को ला सकते हैं। यहां पर खड़े खड़े हम देश में 10 लाख टूरिस्ट ला सकते हैं। पता है कैसे? अवमूल्यन करके, डिवैल्यूएशन करके, ऑफर देकर, बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर देकर, सस्ता करके। क्या सस्ता करेंगे भैया? देखिए, आपको पता है दुनिया में किस करेंसी की हेजमनी है? दुनिया में किसकी करेंसी की वर्चस्व है? डॉलर की। दुनिया में डॉलर की हेजमनी है, दुनिया में डॉलर की वर्चस्व है। ठीक है, तो अभी $1 कितने का है? 80 रुपये का है। ठीक है, अभी $1 परचेज करिए तो आपको 80 रुपया लगेगा। एक काम करते हैं, डिवैल्यूएशन कर देते हैं, अवमूल्यन कर देते हैं, ऑफर दे देते हैं, सस्ता कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? $1 80 का है ना, इसको क्या करते हैं, $1 200 रुपया कर देते हैं। मतलब अगर आपको $1 खरीदना है तो 200 रुपया देना पड़ेगा। अपनी करेंसी का वैल्यू गिरा दो। डिवैल्यूएशन करने से जानते हैं क्या होगा? आपके देश में टूरिज्म बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, आपके माल को ज़्यादा लोग खरीदेंगे और इंपोर्ट घटेगा, आयात लोग कम करेंगे, आप माल बेचिएगा ज़्यादा, खरीदिएगा कम। अगर आप डिवैल्यूएशन करते हैं तो टूरिज्म बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कोई अंग्रेज अमेरिका में
$1000 प्रति महीना कमाता है। ठीक है, $1 अगर 80 रुपया है तो कितना रुपया है? 80,000 रुपये। लेकिन हमने अपनी करेंसी का कर दिया डिवैल्यूएशन, $1 200 रुपया है, तब उसे कितना होगा? 2 लाख रुपए। तब वो अंग्रेज सोचेगा कि अरे यार, हम ये $1000 लेकर अमेरिका में घूमेंगे, चाहे लंदन में घूमेंगे, थाईलैंड में घूमेंगे, बैंकॉक में घूमेंगे, तो ई पैसवा से इलायची दाना भी नहीं खरीदाएगा। और अगर हम भारत जाते हैं तो मिलेगा 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया में तो ससुरा पूरा भारत घूम लेंगे। तो वो क्या करेगा? भारत के तरफ टूट करेगा, बोलेगा चलो भारत चलो। भारत में टूट पड़ेगा। हमारे भारत में तो 2 लाख रुपया में पूरा भारत घूम लेगा, नहीं हो जाएगा? लाइन होटल में जाकर ढुक जाएगा, 100 रुपया में पूरा अनाज के खा लेगा। इतना खा लेगा कि पैंट खोल के चलना पड़ेगा, नहीं हो जाएगा? तब डिवैल्यूएशन करने से अमेरिका में जितना ढचकल पचकल बुढ़वा बुढ़िया है वो भी इंडिया घूमने चला आएगा। 2 लाख रुपया में वो दिल्ली में आकर के दिल्ली के कुतुब मीनार भी देख लेगा, लाल किला भी देख लेगा, संसद भवन भी देख लेगा, इंडिया गेट भी देख लेगा। बचा 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया में एम्स में जा करके बढ़िया से अपना इलाज भी करवा लेगा। इलाज करके फिट फाट हो करके बोलेगा आई एम फ्रॉम अमेरिका, घूमने गए थे इंडिया, घूम करके आ गए, नहीं हो जाएगा? तब डिवैल्यूएशन एन ऑफिशियल रिडक्शन इन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ अ करेंसी बाय अ लोअरिंग ऑफ इट्स गोल्ड इक्विवेलेंसी या इट्स वैल्यू रिलेटिव टू अनदर करेंसी। Devaluation, an official reduction in the exchange value of a currency by a lowering of its gold equivalency या its value relative to another currency। मतलब अवमूल्यन। जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से स्वेच्छा से डेलिब्रेटली कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके तो उसे अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन किसे कहते हैं? तो जब किसी देश द्वारा मुद्रा की विनिमय दर अन्य देशों की मुद्राओं से स्वेच्छा से कम कर दिया जाए ताकि निवेश को बढ़ावा मिल सके, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिल सके, इंपोर्ट को कम कर किया जा सके, तो उसे डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। जैसे आजकल हम लोग $1 80 रुपया में एक्सचेंज करते हैं, लेकिन सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा कि देखो भाई, अब कल से हम लोग $1 को 200 रुपया में एक्सचेंज करेंगे। अपनी स्वेच्छा से कहा, डेलिब्रेटली कहा, तो इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। आजकल हम लोग अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन नहीं करते, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं करते, लेकिन पिछले 3 सालों में हम लोगों ने 4 बार अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया है, अपनी करेंसी का अवमूल्यन किया है। ठीक है, लेकिन आजकल हम लोग अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन नहीं करते, लेकिन वहीं पर चाइना और जापान अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन बार बार किया करती है ताकि उन लोगों के प्रोडक्ट का डिमांड इंडियन मार्केट में बढ़ जाए और भारत की घरेलू कंपनियों को यहां से उखाड़ के फेंक सके। इसलिए चाइना और जापान अपनी करेंसी का बार डिवैल्यूएशन किया करती है, लेकिन भारत आजकल अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन नहीं करती है, नहीं कर सकती है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हम लोग आयात बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। अगर हम लोगों ने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया तो एक्सपोर्ट तो हो जाएंगे सस्ते, लेकिन इंपोर्ट बहुत महंगा हो जाएगा। इसलिए हम लोग अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन आजकल तो कर ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। लेकिन चाइना और जापान अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन बार बार किया करती है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट ज़्यादा है।
उसका एक्सपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है, इंडिया का इंपोर्ट वैल्यू ज़्यादा है। हम लोग आयात बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम लोग अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन नहीं कर सकते। लेकिन चाइना और जापान अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर सकती है, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट वैल्यू बहुत ज़्यादा है। वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, इसलिए चाइना और जापान अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन कर सकती है। लेकिन भारत जैसा देश वर्तमान परिस्थितियों में डिवैल्यूएशन के बारे में सोच नहीं सकती है। अगर हम लोगों ने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया तो अभी तो हम लोग खड्डे में है भैया। अगर डिवैल्यूएशन किया तो आफ्टर डिवैल्यूएशन हम लोग खाई में घुस जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए भारत आजकल डिवैल्यूएशन के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसके बाद वाले वीडियो में इस टॉपिक पर विस्तार से बात होगी। डिवैल्यूएशन क्यों करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं, इससे क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हम लोगों ने कब कब डिवैल्यूएशन किया है, किन किन परिस्थितियों में डिवैल्यूएशन किया है और किन किन परिस्थितियों में डिवैल्यूएशन करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और वीडियो अच्छा न लगे तो डिसलाइक अवश्य कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस चैनल को सपोर्ट करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं।